नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हम कुछ दिनों की बातें करें तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो देश की जो बीएसई और एनएसई है, दोनों में ही सेम चीज़ दिखाई दे रहा है कि लास्ट 6 मंथ में ये डाउन ट्रेंड चलते आ रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स जो अराउंड 85,000 टच कर चुका था, वो डाउन ट्रेंड आके लगभग कि 75,000 के करीब आ चुका है। और अगर हम निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक दिन में और एक दिन या 5 दिन या एक मंथ या 6 मंथ ये डाउन ट्रेंड चलती आ रही है। निफ्टी फिफ्टी में 26,000 को टच कर गया था एक वक्त में। हम एग्जैक्ट देखें तो देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के शुरुआत में 26,000 को टच कर गया था। वो ही लगभग अभी नीचे आके 23,000 पे रुके हुए हैं। अगर हम बोले कि ये तो मार्केट में आम बात है कि मार्केट का करेक्शन शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, और ये हेल्दी करेक्शन ही हमें नेक्स्ट मूव के लिए तैयार करता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम हम खोजने चले तो देख पाएंगे कि ग्लोबल मार्केट की तरफ हम देखें तो देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का जो मेन खिलाड़ी है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो इंडेक्स है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है लास्ट 6 मंथ के ग्रीन कलर ही देखने को मिल रहा है, और लगभग कि ये जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम दूसरी इंडेक्स की तरफ देखें तो जो नस्डा कंपोजिट की तरफ हम 6 मंथ की भी डेटा देखें तो देख पाएंगे कि हरी झंडी यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और एक पुराना जो इंडेक्स है यूएसए का S&P 500, उसमें भी हम 6 मंथ की तरफ देखें तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन कलर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ भारत के लिए ही अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम यूरोप की भी बात करें, यूरोप की जो डिफरेंट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे हम नज़र रखें तो देख पाएंगे कि जो डेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वहाँ पे भी 6 मंथ के लिए हम देखें तो यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। जो डेक्स जर्मनी का परफॉर्मेंस दिखाता है, जर्मनी का स्टॉक मार्केट है। फुटसी की अगर बात करें, जो यूके का इंडेक्स है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेंड ये चल रहा था लगभग कि उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है अभी भी। अगर स्पेन की बात करें, CAC 40 की, यहाँ पे भी हमें 6 मंथ में ऑल टाइम हाई ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम एशिया की तरफ भी आ जाए तो एशिया के जो मेजर इंडेक्स है निकी 225, जो जापान का है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है लास्ट 6 मंथ्स में ये ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे भी हमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, क्या क्योंकि ये भी पॉजिटिव ट्रेंड के चलते ही हमें हरा निशान दिखाई दे रहा है। अगर हम हमारा प्यारे भारत की बात करें तो इसी में हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी फिफ्टी में लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव या लाल रंग यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम कारण खोजने चले तो क्या कारण हमें दिखाई दे सकता है? कारण या वाई का आंसर हम खोजने चले तो देख पाएंगे कि यहाँ पे दो टाइप का प्रॉब्लम है। एक है हमारा इंटरनल प्रॉब्लम, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। एक है मतलब कि एक है हमारा अंदर का देश का प्रॉब्लम, और एक है जो देश के बाहर का प्रॉब्लम है।
तो देश के अंदर के जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके चलते ही इसके डेटा के कारण ही हमें बाहर या एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन लोगों के जो पैसा है वो इंडिया में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके चलते ही क्योंकि दूसरे जो बड़े देश हैं जैसे कि यूएसए और चाइना, यहाँ का जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है वो बहुत ही भारी या बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे उतना ग्रोथ दिखाई नहीं दे सकता है जितना कि इंडिया में देखने को मिल सकता है। इन इन लोगों का जो यूएसए और चाइना है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट इंडिया के हिसाब से वहाँ का कम ही रहता है, रहना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े इकोनॉमी बन चुके हैं। जैसे कि इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग इतने दिन तक इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का जो आंकड़ा है, रिसेंट टाइम में क्या देखने को हमें मिल रहा था, कुछ दिन पहले तक हमें दिखाई दे रहा था कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा था, 8.4। जहाँ की फोरकास्ट कितना था, फोरकास्ट था वहाँ का 6.6, लेकिन हमें फोरकास्ट से भी ज़्यादा देखने को मिला, 6.7 फोरकास्ट था, देखने को मिला 7.8। अगस्त 30 जो आंकड़ा है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का जो आंकड़ा आया, फोरकास्ट अनुमान यह था 6.9% आएगा। वहाँ पे ही प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई है, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि एक्चुअल कितना है, 6.7। ठीक उसके बाद नवंबर 29 को जो रिपोर्ट आया क्वार्टर टू का, वहाँ पे फोरकास्ट अनुमान यह था 6.5% का जीडीपी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये कम होकर 5.4% ही रहेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 1-1.5% के करीब ये डाउन होता हुआ नज़र आया। अगर हमारा मार्केट का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा तो जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और आरबीआई का जो भी रिपोर्ट था, आरबीआई का भी रिपोर्ट हमें नेगेटिव देखने को मिला जीडीपी के चलते, जीडीपी के रिगार्डिंग जो वो लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उन लोगों का भी ये मानना था कि जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है। एसबीआई का भी रिपोर्ट सेम ही था, और मामला और भी बिगड़ गया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही ये मान ली और उन्होंने ही पब्लिश किया कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो चुका है। कम कितना हुआ है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ पेक्ड एट 6.4% हो गया फिनेंशियल ईयर 25 में, स्लोएस्ट सिंस पैंडमिक। 2020 में जो हमारा कोरोना के चलते जो स्लो डाउन देखने को मिला था, उसके बाद का ये सबसे बड़ी जीडीपी में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो प्रॉब्लम हुआ है, एफआईआई है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो बड़ा पैसा यहाँ पे लगाते हैं, उन लोगों ने अपने पैसे को यूएसए और स्टेबल कुछ कंट्री हैं वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है, और इसीलिए कंटिन्यू कुछ महीनों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एफआईआई रेगुलर विदड्रॉ कर रहे हैं। पहले तो ये देखने को मिल रहा था कि पहले के ज़माने में 3-4 साल पहले हमें देखने को मिलता था एफआईआई जो भी करता है उसके ऊपर ही हमारा मार्केट डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त हमारा डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रहता था। लेकिन म्यूचुअल फंड के एसआईपी के कारण हमें अब देखने को मिल रहा है कि एफआईआई के जो विड्रॉ कर रहे हैं उसके सेम तो नहीं लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट या बाइंग जारी रख रहे हैं, और उसके चलते ही हमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ा कम हो रहा है। अगर डीआईआई पहले जैसा रहता 4 साल पहले की तरह, तो अभी तक मार्केट जो 10% गिरा है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा ही गिर चुका होता, अराउंड की 15 या 18%।
अगर हम दूसरे कारण की तरफ देखें तो हम देख पाएंगे दूसरा कारण है रुपये का डाउनफॉल। डाउनफॉल किसके चलते हैं? डॉलर की रिस्पेक्ट में जो हमारा रुपये है वो मजबूत होने के मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि ये और भी नीचे जा रहा है। एक रुपये के चलते हमें पिछले साल ही दिखाई दे रहा था कि लगभग कि ये फ्लैट ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में फ्लैट ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में यहाँ पे भारी इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने के चलते ही हमारा जो रुपये का जो स्ट्रेंथ है डॉलर के मुकाबले वो ढह गया है, और एक डॉलर की कीमत रुपये के अगेंस्ट में बहुत ही बढ़ चुका है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? जो भी मान लेते हैं कि कोई फॉरेन के लोग हैं, वो हमारा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट अगर वो $100 की इन्वेस्ट करे तो 80 का अगर रेट होगा, 80 का रेट होगा तो हमें उनका जो $100 है, $100 यहाँ में 16,000, $100 यहाँ पे 8,000 होगा। अगर रेट 80 रहता तो उनका जो $100 है यहाँ पे 8,000 हो जाता। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंडियन रुपये कंटिन्यू डाउनफॉल करते जा रहे हैं, तो अगर 8,000 मान लेते हैं कि कुछ साल पहले उन लोगों ने 8,000 इन्वेस्ट किया था, अभी वो बढ़ के हो चुका है 16,000। 16,000 अभी अगर वो कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो कितने में उनका जो $200 मिलना चाहिए था, $200 अभी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि 86 रुपये डॉलर के चल अगेंस्ट में 80 नहीं रहा है, 86 हो गया। इसलिए उन्हें $200 ना मिल के मिल जाएगा 177 या 180। इसलिए उन लोगों का भी फिनंशियल लॉस हो रहा है। इसलिए वो लोग, ये भी एक कारण है कि वो लोग यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का ही सल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। वैसे ही इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी या पैसा होगा तभी लोग कंज्यूम या भोग या बाइंग कर सकेंगे, जो कि हम जानते हैं जीडीपी का जो फार्मूला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जीडीपी इज़ इक्वल टू C+I+G+ नेट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। यहाँ पे जो सी है, सी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है दूसरे 3 फैक्टर के चलते। दूसरे जो 3 फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, उन इन तीनों फैक्टर के जैसा ही सी एक फैक्टर है, लेकिन इनका वेटेज, सी का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस बाकी तीनों से। इसीलिए हमें पहले जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अगर बढ़ जाएगी तो इनमें से ही जीडीपी का भी ग्रोथ बढ़ सकेगा। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ सकता है अगर एक मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग अपने एसआईपी चालू कर चुके हैं पहले से ज़्यादा, और इसीलिए हमारे जो डीआईआई है उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, और इसीलिए कुछ एफआईआई जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके चलते उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत हमारा डीआईआई के परचेस करने के कारण ही थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर ये कंजम्पशन पहले जैसा बढ़ जाएगा तो हमें जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंजम्पशन के चलते ही हमें जो एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी है उन लोगों में भी ग्रोथ 2-3% ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन कम हो चुका है। और इसका कारण क्या होगा? कारण ये हो सकता है कि टैक्स बर्डन, हमारा जो मिडिल क्लास है इन लोगों के ऊपर ही ज़्यादा टैक्स बर्डन
हो चुका है, और इसके चलते ही मिडिल क्लास के ऊपर जो लिक्विड मनी है, जो कैश मनी है, वो उन लोगों के पास कम ही बच रहे हैं, और इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट या कंज्यूम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन पहले जैसा नहीं रहा, पहले से ही बहुत कम हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसके पास है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है खुद सरकार के पास। सरकार कैसे कम कर सकती है? डायरेक्ट अगर कोई टैक्स में कटौती होगी, और होना भी चाहिए, टैक्स में कटौती होगी तो ही डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट मतलब कि डायरेक्ट जो पैसा पॉकेट में रहना चाहिए पब्लिक के पास, डायरेक्ट ये पैसा रहेगा, तभी वो कंज्यूम कर पाएंगे पहले से ज़्यादा, और हमारा जीडीपी पहले जैसा 7 या 8% तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम कंक्लूशन या समाप्ति करें तो इनमें से ही हम बोल सकते हैं कि बजट के ऊपर ही अभी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, और जो बिग बुल लोग होते हैं जो कि 2-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं बजट में क्या डिसीजन होता है चलते। अगर वो लोग अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो, और अगर बजट में वैसा कोई न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगा, तो उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं कि बजट कैसा आता है, और उसके बाद ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो बुल अपने आप ही इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और मार्केट फिर से मार्केट में फिर से तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत।